द आइस ब्रेकर बाय हैना ग्रेस। ये अच्छी थी, क्यूट और रोमांस के ऊपर थी एंड मेरे को तो अच्छी लगी, मतलब लाइक ठीक लगी। मेरे को लगा कि जो ये स्टोरी है ये रिवॉल्व करेगी, जैसे कपल्स के बीच में नहीं होता कि वो ब्रेकअप हो जाता है उनका और फिर और प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इट्स लाइक कि पहले उन्होंने स्टार्टिंग में दिखाया कि उन दोनों को साथ आने में ही दिक्कतें हुई, उसके बाद उन्होंने दिखाया कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी। जो उसका फ्रेंड था एरन, वो बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग से ही क्लियर नहीं करा कि क्या एरन इसको लाइक करता है, एनेस्टीसिया को प्रोनाउंस करना नहीं आता, लाइक करता है या नहीं करता, क्योंकि पूरे उसमें दिखाया कि वो किसी और को डेट करना चाह रहा होता है और इसको वो लाइक नहीं करता, पर वो एनेस्टीसिया से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। बट आई थिंक ये क्लियर करना चाहिए था, या तो अगर वो लाइक करते तो स्टार्टिंग में दिखाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एंड में दिखा दिया था कि उसने इसे किस करा था विदाउट इसकी परमिशन में। तो ये हो सकता है कि वो उसे पसंद करता था या नहीं करता था, और अगर करता भी था तो उसके पास इतने साल थे, जैसे नेट ने बोला था बीच में कि वो उस पर तब ट्राई मार सकता था, पर उसने मारा नहीं था। तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि वो उससे ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों था। या तो वो उसे पसंद करता, या तो ये दिखाते, इन्होंने ये भी नहीं दिखाया। चलो ठीक है, एज ए फ्रेंड वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस था, वो भी ठीक है। बट एक तो स्टार्टिंग में जो एनेस्थीसिया और नेट की जो लड़ाई दिखा रखी थी कि वो एनिमी से लवर का जो था, वो तो ठीक है अगर ये गुस्सा थी उससे स्टार्टिंग में कि उसने उसे झूठ बोला, बट वो मेरे को लगा वो ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया इसने, कि ये फालतू में किसी रैंडम बंदे से इतना, अगर वो सॉरी बोल रहा है तो उसे मान जाना चाहिए था। ये स्टोरी को खींचने के लिए ज़्यादा दिखा रखा था कि वो नहीं मान रही थी, वो उसे नहीं माफ़ कर रही थी, एंड दिस वो मेरे को लगा कि इन्होंने ज़्यादा दिखा रखा है। इतने में तो कोई भी माफ़ कर देता, और इतना बड़ा भी उसने कुछ करा नहीं था, उसने बस एक झूठ ही बोला था, और वो भी अपनी टीम के लिए। तो मेरे को लगा स्टार्टिंग में वो ज़्यादा दिखा रखा था, बाकी तो सही थी। बट फिर इन्हें एरन वाला जो सीन था वो पूरा करना चाहिए था कि क्या था। एंड रायन जो इसकी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला जो पार्ट दिखा रखा था, वो बस आधी स्टोरी में था, उसकी आधी स्टोरी में वो था ही नहीं। एक जब था कि वो पार्टी में जब मिला था रायन, वो ड्रंक था और उसका ब्रेकअप हो गया था ओलिविया से, और वो उस पर ट्राई मारना चाह रहा था, बस तब तक ही रायन का दिखाया, उसके आगे तो इन्होंने कंटिन्यू ही नहीं करा रायन को। आधी स्टोरी में रायन था ही नहीं। सो वो तो दिखाते, या तो तुम उसे दिखाते ही नहीं, या तो तुम पूरा दिखाते। एंड ये सब था। बाकी तो इसमें रोमांस पार्ट दिखा रखा है, नेट और इसका एनेस्थीसिया का जो रोमांस था, एंड लाइक क्यूट लिटिल थिंग्स, वो वाली अच्छी थी। फिर सेक्सुअल सीन्स भी इनके दिखा रखे थे, वो भी लाइक सही था। बट मेरे को लगा कि जैसे इनके पेरेंट्स से कॉम्प्लिकेशन दिखा रखी थी, उसका क्या रोल था, मेरे को उतना रोल लगा नहीं इतना ज़्यादा। या तो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए दिखा रखा था या जो भी है, आई डोंट नो। बट इन दोनों कपल्स में कम प्रॉब्लम आई, किसी थर्ड पर्सन के, और जो फ्रेंड है उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आई। मुझे लगा कि लाइक ऐसी होगी कि इनका ब्रेकअप हो जाएगा एंड फिर ये आगे मिलेंगे एंड इस टाइप से, पर ये बहुत स्मूथ दिखा रखी थी। और एरन वाला आई डोंट थिंक सो इतना इंटरेस्टिंग पार्ट था, मेरे को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा अपने ओपिनियन में। बाकी तो ये अच्छी थी, इट वॉज नाइस, बट इतना नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हट के कुछ वैसे टाइप में दिखा रखा हो। सो आई विल गेस 5 में से मैं 3.5 या 4 के करीब दूंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे को इसमें लगा नहीं कि कुछ ज़्यादा खास अलग से था, बस एरन वाली स्टोरी थी इसमें। और बाकी तो इनका जो ट्रेजेक्ट्री थी वो स्मूथ ही दिखा रखी थी। और स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि बस इन दोनों की जो लड़ाई थी वो ओवर दिखा रखी थी, जो एनेस्थीसिया ने कर रखा था। बाकी तो इट वॉज नाइस, इट वॉज फाइन।